इस वक्त खड़े हैं हम लोग प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा में, जहां का माहौल इस सर्दी के मौसम में भी गर्मी का एहसास देने लगा है। कृष्णा पटेल सपा के साथ जो गठबंधन है उसकी प्रत्याशी हैं, लेकिन माहौल यहां और गर्मा जाता है जब जब पूर्व दो विधायक साथ लग जाते हैं। ब्रजेश सौरभ, मुन्ना यादव, दो पूर्व विधायक प्रचार में उतरे हुए हैं। बात करेंगे पूर्व विधायक। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार की जो झलक आज आप लोगों ने देखी, ये बहुत ही ग्रामीण और बहुत ही पिछड़े इलाके में ये जनसभा आज हमारे प्रत्याशी, गठबंधन की प्रत्याशी राजमाता कृष्णा पटेल जी की जनसभा हुई। यहाँ पर जनता का उत्साह, नौजवानों का उत्साह, यहाँ पर हमारे मजदूर वर्ग का उत्साह देखने लायक है और इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर परिवर्तन का मन बना चुकी है तो प्रतापगढ़ की भी जनता पूरी तरीके से अखिलेशमय है और समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कम से कम 5 प्रत्याशी जीत करके जाएंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए प्रतापगढ़ का भी बड़ा योगदान होगा। एक विधायक को बनाने के लिए सदर विधानसभा प्रतापगढ़ में दो पूर्व विधायक साथ लग गए हैं, तो कितना टारगेट रहेगा अचीवमेंट का आपका? अब 2 पूर्व हो या 1 भूतपूर्व हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिणाम अभूतपूर्व होगा। अब पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, कैसे देखते हैं? 58 सीटों पर चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि ये सपा का जो है एक साजिश है भाजपा को बदनाम करने की, भाजपा वहाँ पूर्ण बहुमत में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से झूठ का सहारा ले रही है, इसके पहले भी झूठ का ही सहारा लेती थी। इस बात को सारे लोग जानते हैं कि मीडिया को मैनेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है, लेकिन सारा मैनेजमेंट फेल हो गया है। जनता के आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट संभाल नहीं पाया और 58 सीटों में, जो 58 सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हुआ है, वहां पर आज की तारीख में सारे सर्वे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 37 से 40 सीटों की बात समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में कह रहे हैं। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो चली हुई ठंडी हवा है, पूरे प्रदेश में गाजीपुर पहुंचते पहुंचते, बिहार के बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते जो लोग कहते थे कि हम सारी गर्मी ठंडी कर देंगे, उनकी गर्मी ठंडी होने का संकेत आने लगा। आपका इशारा किसकी तरफ है? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पे? आप समझदार बहुत हैं और इशारे में आपने खुद ही कह दिया कि सर्दी में यहाँ पर गर्मी आई हुई है। सर्दी एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा, तादाद दिखा दीजिए। युवाओं की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बुजुर्ग भी हैं, कई गाँव के लोग जो है सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि अभी खेतों में मैंने देखा कि पानी दिया जा रहा है, गेहूं की फसल हुई है। क्या आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्या महंगाई भी कोई मुद्दा दिख रहा है? महंगाई तो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमारी सरकार लगातार कह रही थी कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम किसानों को सिलेंडर मुफ्त देंगे। जो 400 रुपये का सिलेंडर किसानों को, गरीब वर्ग को मिलता था, वो 1000 रुपये का हो गया। जो सब्सिडी दी जानी चाहिए थी, वो सब्सिडी बंद कर दी गई। जो किसानों को बताते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा दी। आज बीमारी की हालत में आप लोगों ने देखा होगा, जब कोविड फेज 2 आया था, सेकेंड वेव में कैसे गांव में लोगों की अकाल मौत हुई है। ये सरकार ऑक्सीजन तक नहीं दे पाई और ये कहती है कि हम लोगों की आय दोगुनी करेंगे, कहती है डबल इंजन की सरकार है, विकास कर रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक काम करती है, वो भय बेचने का काम करती है, भूख बेचने का काम करती है। आज आप देखिए, पिछले जब से चुनाव की आहट लगी तब से सभी लोगों को राशन फ्री देने की बात करते हैं। क्या सबको पता है, जनता को पता है कि ये सांड छोड़ देने वाली सरकार, 2 इंजन की सरकार, कभी कभी तो लगता है कि 2 इंजन आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे को ठोकर मार रहे हैं। सांडों की बात कर रहे हैं, सांड कहीं मुद्दा है यहाँ पे? सांड मुद्दा बना हुआ है क्या? सांड निश्चित तौर पर उस किसान से आप पूछो, मैं भी किसान परिवार का हूँ, उस किसान से पूछो जो रात भर अपने खेतों की रखवाली करता है, उसके लिए सांड बहुत बड़ा। भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने नहीं कहा है सांडों को छोड़ने के लिए, किसान खुद ही सांडों को छोड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? एक बात बताएं, गौशालाएं फिर क्यों बनवाने की बात की है सरकार ने? अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो गौशालाएं बनवाने और गौशालाओं के नाम पर लूट का काम किसने किया?
गौशालाएं बनवा करके अपने लोगों की जेब भरने का काम किया। हम कह रहे हैं जो गौ माता, जो गाय माता हमारे लिए पूज्य हैं, उनको एक इलाके में कैद करके बिना पानी के, बिना भोजन के, बिना भूसा के छोड़ दिया गया और तड़प तड़प करके हमारी गाय माता ने प्राण त्यागे। इसका पाप निश्चित तौर पर उन लोगों को लगेगा जो इस बात का भय दिखाते थे कि गाय माता की रक्षा हम करेंगे। रक्षा करते करते आपने तो गाय माता का भक्षण किया है। ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी इस चुनाव में। एक मुद्दा और है यहाँ पर, स्कूलों को लेके जो है अभी कोई उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। दूसरा, स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बीमार होता है या तो प्रतापगढ़ जाना पड़ता, नहीं तो वहाँ से रेफर कर दिया जाता है लखनऊ या इलाहाबाद। स्वास्थ्य को लेके आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश जी ने अपने घोषणा पत्र में जो वचन पत्र दिया है, उसमें स्वास्थ्य को लेकर के हमारे पीएचसीज और सीएचसीज सबको स्ट्रेंथन करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि हम पीएचसी और सीएचसी में उन उच्च स्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे जो आपको इलाहाबाद जिला मुख्यालय या मंडल स्तर पर या राजधानी स्तर पर मिलते हैं, उनको हम पीएचसी में उपलब्ध कराने का काम करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के लिए सबसे बड़ी बात, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो आश्वासन अखिलेश जी ने दिया है, मैं तो कह रहा हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी अगर वो हमारे प्रदेश में 5 साल में उन्होंने कितने नए विद्युत उत्पादन बिजली घर बनाए हैं वो बता दें तो उनकी जबान पर ताला लग जाएगा। इसके पहले की सरकारों ने जो बिजली घर उत्पादन बनाने के लिए जो उन्होंने नींव रखी थी, आज उसके अलावा 1 यूनिट बिजली पैदा करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है, सिर्फ खरीदने और बेचने का काम किया है। एक गांव वालों ने एक अपनी समस्या बताई है कि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग की बहुत प्रॉब्लम है लोगों को आने जाने के लिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, गांव वालों के साथ मेरा जुड़ाव बहुत ही भावनात्मक लगाव रहा है। यहाँ का हर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ब्रिजेश सौरभ से परिचित नहीं है। सब लोग हमारे घर के हैं और इनकी समस्या मेरी समस्या है। हमारी सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कृष्णा जी हमारी विधायक बनेंगी और हो सकता है कि अखिलेश जी जितना सम्मान देते हैं उनको अपने साथ डिप्टी सीएम भी बनाएं, और जिस दिन वो डिप्टी सीएम बनेंगे निश्चित तौर पर यहाँ पर समस्याएं खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक, उन्होंने अपनी पूरी बात कही। हालांकि लोगों का काफ़ी हुजूम जो है मौजूद है, काफ़ी जोश है, लेकिन ये 10 तारीख को जो है 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा कि कौन सत्ता में आता है और कौन सत्ता से बाहर जाता है। बने रहिए मेरे साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।